नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये तीसरा सप्ताह है और आज हम फिर गाजियाबाद में हैं। हाँ रितेश, तू ठीक कह रहा है। बात तो समझ आ रही है तुझे, लेकिन तू करेगी कुछ नहीं। तू खुद को क्यों इतना टॉर्चर कर रही है राखी? भुगतते रह, ऐसे ही बनी रह अबला नारी, कुछ करना। ऐसा मत बोल रितेश। क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी? आगे पढ़ाई शुरू कर, पूरी कर अपनी एजुकेशन। देख राखी, अपनी तकलीफ को अपनी तकदीर समझ लेना सही बात नहीं है। राखी तू बेवकूफ है क्या? हम 12th साथ ही पढ़े हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तू कुछ समझती नहीं है। नहीं, मैं डरती हूँ नेत्रा। अरे यार, ऐसा क्या हुआ है जिससे डरती है तू? राखी तू अभी यंग है, एजुकेटेड है, तू काम कर सकती है, अपना और अपनी बेटी का आराम से ध्यान रख सकती है। डरना तुझे खुद पे ये तरस खाने वाली गंदी आदत से चाहिए। कब तक घर में दुखिया बनी घुसी रहेगी तू? बाहर निकल, खुली हवा में। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है कि कब तक विक्टिम बने रहना है, कब तक तकलीफ झेलते रहना है। कई बार सही वक्त ऐन सामने खड़ा होता है, पर फिर भी हम सही कदम उठाने से अक्सर घबराते हैं। राखी तकलीफें झेल रही थी, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। बच निकलने का दरवाजा उसके सामने खुला पड़ा था, वक्त भी सटीक था। बस एक सही कदम उठाना था और दर्द की दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए फांद जाना था। क्या राखी ये एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कदम उठा पाई? राखी, जरा जाके देख क्यों बावड़ी हो रही है रुचि। जी अम्मा। क्या करती है रुचि? उठ यहाँ से, उठ पहले। अच्छा ठीक है, तू जा पहले बाथरूम जाके हाथ मुंह धो के आ और कपड़ों में मत लगाना रंग। राखी, तेरे से बात करना चाह रही थी बहुत टाइम से। हाँ भाभी बोलो ना, क्या बात है? देख राखी, पानी नाक के ऊपर गुजर गया है। तू बोल जगत को कोई काम धंधा करे, पैसा वैसा कमावे। पूरे घर का बोझ इन पे और पापा जी पे। पर से तू रुचि, जगत भी, सबके सब काम की नकाज के 100 मन अनाज की। तेरे जेठ जी कब तक उठावेंगे जगत भैया की जिम्मेवारी? हमारे अपने लिए तो एक धेला भी नहीं बचता। जी भाभी, मैं समझ गई। मैं बात कर लूंगी इनसे। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। आज नहीं कोई काम जगत। 3 दिन हो गए मेरा जी, यही बोल रहे हो आप? तू लाड साहब नहीं लग रहा जो तेरे वास्ते काम रोक के रखो। काम पे रख लो तो दर्शन दुर्लभ हो जावे और फिर अचानक आ जावे काम दो काम दो। अरे दिहाड़ी का काम है, टाइम पे आना जरूरी है। तेरे जैसे हजारों आवे काम के वास्ते। देख भाई, तू बेरोजगार का बेरोजगारी रहेगा अगर ये दिहाड़ी के छोटे मोटे कामों के चक्कर में ऐसे ही पड़ रहा तो। देख, बात मान ले हमारी, पार्टनर बन जा हमारा। ये आगरा की ना 40 ट्रिप निकले महीने में, और वो भी टूरिस्ट सीजन के बिना की बात कर रहा हूँ मैं। हमने तो फैसला कर लिया है, फुल एंड फाइनल। हम लोग ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं। तो अपनी बता। तुम लोग कुछ ज़्यादा पैसे नहीं डाले जेब से? देख जगत, ये ना सिर्फ शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ना सिर्फ कमाई है इसमें। मैं कहाँ से लाऊंगा 3 लाख? तू भी शैलेश के जैसे कोई नौकरी क्यों ना कर लेता? मैं कुछ ढंग का काम करना चाहूँ। आप ना तो मेरी कुछ मदद करोगे ना तो मुझे कुछ करने दोगे। बस हर कोई आके मेरे से माथा फोड़ता रहेगा। अब नौकरी सड़क पे ना पड़ी मिले, क्या करूँ मैं? कोशिश तो करके देख जगत, मेहनत तो कभी बेकार जाती नहीं। जा रही ना मेहनत बेकार। वैसे ही मैं परेशान हूँ और ऊपर से तुम लोग मुझे 2 रोटी खाने नहीं देते शांति से। अब खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? हे जगत, सुन तो। पीने जा रहा होगा, पता नहीं पीने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। बस रहने दो। बेटा राखी, जगत हमेशा से अपना धंधा करना चाहे है। तू अपने पापा जी से बोलकर इसे पैसा उधार क्यों ना दिलवा देती? अम्मा, पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? पापा के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अम्मा, मैं नौकरी कर सकती हूँ,
अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं काम के लिए बाहर जाऊंगी तो घर में 4 पैसे लाऊंगी। तो घर से बाहर नौकरी करने जावेगी? ये घटिया बात ना दोबारा अपने दिमाग में ना लाइयो। नौकरी करेगी अब ये। अब तू कोई खिटपिट ना शुरू कर दियो, मेरा दिमाग पहले ही ठिकाने ना है। बारहवीं तक पढ़ी है छोरी, राखी नाम है, इकलौती बेटी है, बड़े भाई का अच्छा काम धाम है, अच्छी पोस्ट पे है। यूं अपना जगत तो उतना पढ़ा लिखा भी ना है। जयपाल जी, तो क्या फर्क पड़े है? अब छोरी 12वीं की हो चाहे बीए, काम तो उसे रसोई में ही करना है ना, उसे कौन सी नौकरी करनी है? सोच लो, मैंने उन लोगों से बात कर ली, वे रिश्ता करना चाहूं। मुझे तो लगे है कि जगत का ब्याह हो जाएगा तो वो सुधर जाएगा। बात तो सही है, मिल लेते हैं बाबूजी एक बार। जगत बेटा, आप काम क्या करते हैं? जी, मेरी पहले से बहुत इच्छा है कि मेरा अपना एक बड़ा सा बिजनेस हो। जी, अभी तो ये इधर उधर काम करता रहता है, लेकिन बड़ा ही मेहनती बालक है हमारा। ये तो बचपन से कुछ अलग सा है। शैलेश साड़ी की दुकान में काम करता है, पक्का काम है इसका। जगत, आपको नहीं लगता कि घर बसाने से पहले कोई पक्का काम होना चाहिए? नहीं मतलब मैं आपकी बिजनेस की बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन कहते हैं ना, ब्याह होते ही जिम्मेदारी समझ आ जाती है। क्यों नामदेव जी, सही कहा ना मैंने? जी। जॉइंट फैमिली है, मुझे तो लगता है लड़का संभल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अभिषेक? बाकी सब तो ठीक है पापा, पर उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। पूरा परिवार एक साथ रहता है, एक बात तो पक्की है, राखी का ख्याल पूरा परिवार रखेगा। भाई, मुझे तो रिश्ता जच रहा है, हम लोगों को बात आगे बढ़ानी चाहिए। जिस उम्र में एक आदमी काम करना शुरू करता है, जिम्मेदारी उठाने लायक बनता है, उसके काबिल होने से पहले ही उसके सर पे ब्याह का बोझ रख दिया जाता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि बहू के कदम घर में पड़ेंगे और लड़का जिम्मेदारी उठाने लगेगा। मतलब लड़के को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी भी लड़की के सर पे ही है। ये क्या बात हुई कि एक बहू तभी काबिल बीवी साबित होगी जब वो एक नाकारा आदमी को काबिल बनाने में कामयाब हो जाए। हाय राखी। हाय रितेश। बहुत अच्छा काम है, सेक्रेटेरियल वर्क संभालने के लिए कोई चाहिए। मुझे पता है तू बढ़िया से कर लेगी। फुल टाइम नौकरी है? 9 से 5। तू एक काम कर, इसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर ले, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर अपना। तू एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, सब आराम से कर लेगी, देखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या मेरे काम करने में जगत? 2 पैसे घर में आएंगे ही ना, रुचि की पढ़ाई का खर्चा निकलेगा, संध्या भाभी के ताने बार बार नहीं सुनने पड़ेंगे। तुम तो कुछ कमाते हो नहीं, घर खर्च में एक ढेला नहीं देते। समझी ना? रुक जा, क्यों मार रहा है उसे? अरे ये बाहर जाके काम करने की बात कर रही है और जाके पढ़ाई करेगी और सब लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाएगी। अरे मेरी भी तो कोई इच्छा है ना, अपने लिए, रुचि के लिए। इनके भरोसे तो कुछ होना है नहीं। हाथ ना उठा तू, हाथ ना उठा। बच्ची के सामने लड़ाई नहीं करते बेटा। तो ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, बकवास बंद करे अपनी। तो तुम करो ना नौकरी, करो नौकरी, सारी दुनिया करती है। तुझे बोला ना, तू नहीं जाएगी बात। मैं नौकरी नहीं करूंगा। शांत हो जा तू, ना बोला ना तुझे। मैं बिजनेस करना चाहूँ। मेरे दोस्त ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, 3 लाख का हिस्सा देना है मुझे। अच्छा बिजनेस है। राखी बेटा, अपने पापा जी से बात करो ना। अरे कर दे जगत की मदद। तेरे भाई का काम तो अच्छा चाले है ना। अम्मा, मैं पापा से इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती।
कि मेरे नौकरी करने में बुराई क्या है अम्मा? बोला ना, इसका काम नहीं करेगी, बोला ना, और घर से बाहर भी नहीं जाएगी। बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। तू समझी तो? तू समझा, बोला ना समझा। टिफिन पूरा खत्म करना और स्कूल में कोई शैतानी मत करना, तुम समझ गई? मम्मी, अगर आप काम पे गई तो मैं किसके साथ रहूंगी? आप दादी के साथ रहोगे, आप ताई के साथ रहोगे बेटा। लेकिन मम्मी, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ, लेकिन अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए, जैसे अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, तब तो मम्मी को काम पे जाना पड़ेगा ना बेटा। नहीं मम्मी, पापा को काम करने दो, आप घर पे ही रहो। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम स्कूल जाओ, ये पापा और मैं तय करेंगे। ठीक है, लेकिन झगड़ना मत प्लीज। ओके, नहीं झगड़ेंगे। अब जल्दी करो, देर हो रही है हमें। हाँ रितेश बोल। हेलो राखी, अच्छा सुन, कल मेरे फ्रेंड ने 11 बजे तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जॉब पक्का है? नहीं रितेश, मैं नहीं जा सकती। पागल है क्या तू? अरे मेरा फ्रेंड है यार वो। एक तो तेरा काम करा दिया और अब तू मना कर रही है। अब मैं तुझे क्या समझाऊं रितेश? जगत भी ना, मैं नौकरी नहीं कर सकती रितेश, बस इतना कह रही हूँ। जेल सारी जिंदगी, शहीद हो जा। अगर तू ही अपने लिए नहीं लड़ सकती तो कोई और क्या कर सकता है तेरा। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। रितेश, हेलो हेलो रितेश। तो इसकी जड़ यो रितेश है, यो भरा रहा है तेरे सर में कूड़ा। कौन ये रितेश? अरे बोल ना। मेरा स्कूल फ्रेंड है। मेरे अलावा बाकी सब ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, सब अच्छी खासी जॉब में लगे हुए हैं। मेरे साथ की लड़कियां भी। पढ़ाई पूरी किए बगैर मेरी शादी हो गई, पर मैं स्टूडेंट अच्छी थी जगत, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसमें रितेश तेरी मदद कर रहे? हाँ, मैंने मदद मांगी थी उससे काम के लिए, और उसने कृपा कर दी तेरे ऊपर। और क्या क्या कृपा बरसा रही हो तेरे ऊपर? अरे बोलना, और क्या क्या कृपा बरसा रही हो? स्कूल के टाइम से ही बरसा रहा होगा कृपा, या फिर शादी के बाद शुरू हुआ ये सब? बोलना, अपने पति के पीठ पीछे क्या चला रखा तूने? राखी के पिता से पैसों की मांग, राखी पर अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अफेयर का झूठा इल्जाम। राखी के लिए अब ये सब झेलना बेहद मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसने वो कदम उठा ही लिया जो उसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। हेलो हेलो पापा। अरे राखी बेटा, बेटा कैसी है तू? और रुचि का क्या हाल है? पापा हम ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ बेटा? जगत रोज मारता है मुझे, टॉर्चर करता है। अम्मा बाबूजी कहते हैं कि घर से 3 लाख रुपए मंगवाओ ताकि जगत कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके, और इधर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो मुझे नौकरी करने नहीं देते। 5 साल से नरक भोग रही हूँ पापा, अब और सहन नहीं होता। मैं रुचि को इन हालात में नहीं रख सकती। बेटा तू है कहाँ अभी? बाहर हूँ, रुचि को ड्रॉप करने आई थी, घर से बात नहीं कर सकती थी। देख बेटा, तू अभी घर जा, रुचि को वापस स्कूल से आने दे। बस आज अपने आप को संभाल ले, कल मैं आऊंगा। क्या हुआ? राखी ठीक तो है ना? नहीं। अरे आप, नमस्ते, आइए अंदर आइए।
नामदेव जी, आप यहाँ अचानक? वैसे अच्छा लगा आप आए, लेकिन जयपाल जी अचानक आना ही पड़ा। आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है वो सब सुनकर हमें अचानक आना ही पड़ा। क्या मैं कुछ समझा नहीं? देखिए जी, ये क्या का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ तो जानते हैं आप लोग। राखी को हर रोज आपका बेटा मारता पीटता है, परेशान करता है, मायके से पैसे लाने के लिए बोलता है। पता नहीं है आप लोग? आप भी तो शामिल है नहीं? जगत का है। जगत तो काम पे गया होगा जी। भला बेरोजगार आदमी कौन से काम पे गया भाई? शादी से पहले आपने कहा था कि जगत कोई नौकरी कर लेगा। शादी को 5 साल बीत चुके हैं, नौकरी तो दूर। उसने मेरी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया पैसों के लिए। यार मांग ना रही अपने बाप से, लेकिन मैं भी ऐसी हालत कर दूंगा, मैं बाप से छीन के ले आएगी पैसे। भाई साहब, अब आप ही बताओ, जगत कोई पैसा अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा है। मदद है नामदेव जी, अगर आप करो तो बच्चों का ही भला हो जाएगा। अगर बिजनेस चला, पैसे धीले कमाए, तो इसमें फायदा रुचि और राखी का ही है ना। अब सुख तो राखी को ही मिलेगा ना। वाह समधन जी वाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को परोसा है। मतलब मेरी बेटी को सुख पाने के लिए यहाँ रोज पिटना होगा। और जगत की हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? देखिए, हमने यहाँ अपनी बहन को छोड़ा था, कोई बकरी बांध कर नहीं गए थे। हमारी बहन संस्कारी है, पर चलनी का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई आपके बेटे को? राखी, अपना सामान पैक कर, तू चल रही है हमारे साथ। रुचि का है? स्कूल में भैया। कोई नहीं, तू सामान पैक कर, हम उसको स्कूल से ले लेंगे। चल। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग आपस में मामला सुलझा लेंगे ना। मामला सुलझाना होता तो पहले ही सुलझा लेते। मेरी बेटी यहाँ तकलीफ पाने के लिए नहीं है। अब जगत ने थोड़ी मदद मांग ली, कोई पहाड़ थोड़ी ना गिर गया। वो अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा भाई साहब, आप बताइए। अरे तो मदद मांगने का ये कौन सा तरीका है? देखिए, हमारी बहन कोई दुधारू गाय नहीं है, बेटा आपका आवारा है। देखो वो कोई आवारा नहीं है, बस थोड़ा अलग है। तो अलग ही रखिए ना उसे। हमारी बेटी हमने मार खाने के लिए नहीं लाई थी यहाँ पर। आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकते, इस घर की बहू है वो। हाँ, तो उसके साथ बहू जैसा बर्ताव करना चाहिए था ना। ला दे, चलो पापा। सुनिए राखी, देखिए, करगे ने पूरे परिवार की भेजी थी, ये सब देखने को बचा था। मिल गई फुर्सत घरान की? कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, घर बैठ के भी क्या करूँ, तुम लोगों की बकबक सुनूं। ये राखी रुचि कहाँ गई? राखी रुचि कहाँ है? उसके बाप और भाई आए थे, शिकायत की है राखी ने, ले गए वो उसे अपने साथ। और तुम लोगों ने ले जाने दिया? तो और क्या करते? 4 खरी खोटी सुना के गए वो लोग। तू अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता, हम उनका ख्याल नहीं रखते। निकम्मा तू है और बेइज्जती हम सब की होती है। तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? बस धंधा शुरू करने वास्ते उनसे पैसे मांगे बस? पर नहीं, उसे तो काम करने बाहर जाना था ना, नाक कटानी थी मेरी। अपने स्कूल के दोस्त के साथ चक्कर चला रखा था उसने, गुलछरे उड़ा रही होगी वो। मुझे तो पहले से ही शक था ये रुचि मेरी बेटी ना है। देख, नाक तो तेरी कटी गई, ऊपर से 4 लोगों के सामने हमारा सर नीचा हो गया। आखिर ले कैसे गए वो लोग और तुम लोगों ने जाने कैसे दिया? अरे मेरी औरत है वो, मुझसे ब्याह हुआ उसका, उसकी जिंदगी का फैसला मेरा है, मेरा। चलो सो जाओ। राखी, तू क्या चाहती है बोल? आगे स्टडी करना चाहती है, जॉब करना चाहती है? जो तेरी मर्जी में आए तू कर,
अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब हैं तेरे लिए। अब तेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म। भैया मैं जॉब करना चाहती हूँ और आगे की स्टडी। गुड। और हम अपनी रुचि रानी को यहीं के किसी पास के अच्छे स्कूल में डाल देंगे, ठीक है? ठीक है मामा। ऐ शाबाश। चलो अब तुम दोनों आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। राखी, मुझे लगता है कई सालों बाद कोई ढंग की बात हुई है तेरे साथ। तू लकी है कि तुझे इतना अच्छा भाई और इतने अच्छे माँ बाप मिले। मैं जानती हूँ रितेश, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र हो रही है। अब किस बात की फिक्र? 4 दिन हो गए, जगत ना तो खुद आया ना उसने कोई फोन किए हैं। राखी, क्या प्रॉब्लम है तेरी? अरे उस इंसान ने तेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। तू वहां से निकलना चाहती थी, अब निकल गई। आगे बढ़, जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश कर। रितेश, मुझे रुचि की चिंता है। बेवकूफ है तू। बस तू काम कर और आगे पढ़ाई कर। और रुचि जानती है कि जो भी तू कर रही है उसी की भलाई के लिए कर रही है। और अभी तो सांस लेने लायक खुली हवा में आई है तू, जी भर के जी। मैं अपने फ्रेंड से दोबारा बात करता हूँ, फिर कॉल करूंगा तुझे। मैं अपना काम सही करता हूँ, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ओए जगत, लुगाई नहीं मैं तेरी, आवाज नीचे रख। चौबे बोला तूने चढ़ा रखी थी जब मैंने काम पे भेजा तुझे। तुझे क्या लगे तेरे बाप की फैक्ट्री है? बाप को बीच में ना लाओ। तो तू भी काम पे आना बंद कर दे, हमें ना जरूरत तेरे जैसा नकारे लोगों की। अरे बाहर में जा साढ़े, अकेले तेरे गेल काम ना है। अरे जा जा, दोबारा ना दिखियो मेरे धोरे। हाँ नहीं दिखूंगा। अरे जा। साढ़े कितने फोन किए बे, उठाता क्यों नहीं? अरे काम चालू हो गया अपना। सूरज पहली पार्टी लेके बनारस गया है। तो मुझे भी साथ में ले लो, मैं भी ले जाऊंगा टूरिस्टों को। ऐसा नहीं होता, पैसा तो हम दोनों का लगा है ना। हाँ तो मुझे कम हिस्सा दे देना, और क्या। इतना कहाँ होता है, बैंक से लोन लिया है, EMI भरना पड़ता है। तुझसे कहा था ना पैसे लेके आ, पार्टनर बन जा। यार मेरा ससुराल कंगाल निकला, पहले से दिन खराब चल रहे, अब तो बीवी को भी वापस ले गए। तू कौन सा साधु संत है, कोई काम ढंग से नहीं होता है? एक बीवी नहीं संभाली जाती इधर से। ओए जवान संभाल, दोस्त का मतलब भी हो ना, कुछ भी बोल देगा। चल चल ठीक है, ज़्यादा बात मत कर, समझा? पहले कुछ काम ढूंढे फिर बात करना, और फ़ोन करके तंग करना बंद कर। क्या जयपाल, कैसा चाल लिया है? कुछ ना पूछ भाई। हाँ पूछन को क्या है, सारी दुनिया को तो पता है। बहू घर से चली गई, पूरा मोहल्ला जाने, तेरे लौंडे को छोड़ गई। देख भाई, खिटपिट किस घर में ना होती। अब 2 बर्तन होंगे तो बाजेंगे ही, लेकिन जब घर की औरत छोड़ के चली जाए तो पूरे परिवार की इज्जत चली जाए। हमने नामदेव जी और उनके बेटे को बहुत बोला, लेकिन वो लोग माने ना। मेरी सुन, पंच मामला सुलटाने को राजी है। अब किसी भी तरह अपनी बहू को घर वापस ले आओ। तेरा लौंडा तो किसी काम का है ना कि उसे कोई दूसरी मिल जाए। सारे लोग खुसर पुसर कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है हमारी। हमें उन्हें राखी को ले जाने ही नहीं देना था। हाँ, जैसे कि हमारी सुनन लाग रहे थे। बहुत सुना के गए हैं और जाते जाते बहू भी सुना गई, और अब तो पूरे मोहल्ले की सुनो। पंच आ रहे हैं मामला रफा दफा करने वास्ते। जरा देख बहू कौन आया। अम्मा मेरी भी रोटी डाल दे। खा ले ठूस के, एक बस तू ही जी रहा है सुकून से। सुना ले, तू भी जी भर के सुना ले। दिमाग पहले ही दही हो रखा है, तू घोट के लस्सी पी जा। तेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए हैं, लोग बातें करें। तो मैं क्या करूं, जाने दे उसे सच दस के काम के वास्ते बाहर, तब लोग बातें ना करेंगे यो कैसा मर्द है जोरू की कमाई खावे। हम लोग उसे लाने की सोच रहे हैं, नामदेव जी से बात करेंगे इस बारे में। हाँ ले आओ वापस, छापड़ मार के थोबड़ा तोड़ दूंगा उसका, किसी के पास जाके शिकायत करने लायक ना बचेगी वो। तुम दोनों की बात आगे से तुम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। उसने अपने घर फोन करके तेरे बारे में शिकायत कर ली, कुछ तो शर्म कर। करतूतें उसकी खराब, शर्म मैं करूं। परसों हम लोग जा रहे हैं उनके घर, तू भी चलेगा हमारे साथ। कालिक पूत गई है, वो राखी को वापस लाने से ही तुलेगी।
वो लोग बात करना चाहते। बात करने को बचा ही क्या है पापा? मालूम नहीं। राखी यहाँ खुश तो है, पर उसका असली घर तो वही है ना। मुझे लगता है राखी को कुछ अंदर से अच्छा सा नहीं लगता है। जब से वो आई है ना तो जगत ने एक भी फ़ोन किया और ना ही मिलने आया। दिक्कत क्या है उसे माँ? अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ राखी से। राखी, तू उस आदमी के पास वापस जाना चाहती है? यहां देख, क्या चल रहा है तेरे मन? पता नहीं भैया, मैं तो बस काम करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। और मैं हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकती ना। बिल्कुल रह सकती। अगर उस आदमी के हाथों तकलीफें नहीं झेलनी है तो तू बिल्कुल रह सकती। भैया मैं चाहती हूँ कि वो काम करे, मेरे और रुचि का ख्याल रखे। और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो मैं भी काम करूँ। ये कैसे सपनों में जी रही है तू? तो फिर दीवार से अपना सर फोड़ना चाहती है? चल ठीक है, अगर तुझे यही ठीक लगता है और इसी में तुझे शांति मिलती है तो एक बार ये भी करके दे। लेकिन मेरी मान, वो आदमी सुधरने वाला नहीं है। नामदेव जी, आपने जो कदम उठाया है शायद वो जरूरी था, लेकिन जयपाल जी के परिवार को लगता है बात इतनी आगे ना बढ़नी चाहिए। अब थोड़ी बहुत खटपट इस घर में ना होती। ये कोई थोड़ी बहुत खटपट नहीं थी, ये मेरी बेटी पर रोज हाथ उठाता था, उस पर बेहुदा इल्जाम लगाता था। ये नामदेव जी, आगे का जिम्मा मैं लेता हूं। आप तो समझते हो, अलग रह के आपकी बेटी का भी भला ना होने वाला। जबान तो इधर भी ना रुकने वाली। समाज तो एक सही है ना। बहू ससुराल छोड़े या बेटी मायके में आके रहे, चार बात तो बनेंगी। जगत, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? सारे झगड़े की जड़ खाली मेरी नौकरी ना है तो और क्या है? काम धंधा तुम कुछ करते नहीं हो और सारा फ्रस्ट्रेशन दारू पीकर मेरी बहन को उतारते। ये उसे हमेशा मारता पीटता परेशान करते। देखो जगत, अगर तुम कोई नौकरी करते तो एक खुशहाल जिंदगी गुजारते, अपने बीवी बच्चों को खुश रखते, अभी राखी पे शक नहीं करते। नामदेव जी, अब आगे की सोचो। हम लोग यहाँ राखी को वापस ले जाने आए हैं। बहू है वो हमारे घर की, रीत तो यही है बेटी की डोली जरूर मायके से उठे लेकिन उसकी अर्थी ससुराल से ही उठे। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक शर्त पर ही उस घर में भेज सकता हूं। अगर आप पंचों के सामने अपने हाथ से मुझे ये लिख कर दें कि मेरी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, और ये भी लिखिए कि जगत कोई नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा। आपको ये सब मंजूर है तो हम बात आगे करें। जगत, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरा एक दोस्त है, तुम उसके पास जाकर इंटरव्यू दे देना, नौकरी मिल जाएगी। राखी बेटा, तुम अपना सामान बांध लो। क्या हो गया राखी को? उसने एक बार जो गलती की उसे ठीक करने के बजाय वो वही गलती दोबारा कर रही है। जो इस हालत में है वही बेहतर जाने। आई गेस जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भले कितनी तकलीफ क्यों ना हो। पता नहीं लोगों को विक्टिम बन के क्यों मजा आता है, जबकि बच निकलने का रास्ता सामने दिख रहा है।
अब मैं और क्या करूं अभिषेक? जगत ने फोन नहीं किया तुझे? नहीं यार, फोन तो नहीं आया मुझे उसका। बल्कि तेरी बहन का हस्बैंड है ये सोच के मैंने उसे फोन कर लिया था। कहता है कि जब उसे जरूरत होगी तब खुद आ जाएगा और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी यार कुलदीप। कोई गल नहीं यार, आई कैन अंडरस्टैंड। जगत लाइन पे आ जाएगा राखी, तो फिर से सब चालू ना कर। मर्द है वो तेरा, तूने जो कुछ भी किया अंदर से किलस गया है वो। थोड़ा वक्त दे, संभल जाएगा वो। कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी छोड़कर उसे चली जाए। तू भी समझ उसे। एक हफ्ता गुजर गया पापा, वो आदमी काम के लिए गया ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने ये सोच कैसे लिया था कि ये लड़का हमारी राखी के लिए ठीक रहेगा। हमने राखी और रुचि को दोबारा भेजकर दूसरी गलती कर दी है पापा। तो क्या करते बेटा? राखी अपने घर वापस जाना चाहती थी, हम उसे जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते थे ना। पापा अगर उसने राखी को फिर परेशान किया ना या शिकायत का कोई भी मौका दिया तो हम उसका तलाक करवा देंगे। भाड़ में गया समाज। जबान सबकी चलती है पटर पटर, लेकिन जब कोई मुश्किल में होता है ना तो मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। ये जो समाज का बिजनेस है ना पापा, हमें सबसे ज्यादा उससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभिषेक बेटा इतना गुस्सा मत कर, जिंदगी ऐसे ही है। आ गए लाड साहब, 1 टके की कमाई नहीं और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। अब क्या बाहर ही रहने लगूं? घर ना हूं मैं। सच्ची सच्ची बोल, तेरे दोस्त के साथ तेरा रिश्ता सिर्फ बातों का ना था, शरीर का भी था। क्या नाम है उसका? रितेश। फिर से बकवास चालू कर दी आते। रुचि मेरी बेटी है या उसकी? तुम नहीं बदले, तुम बदल ही नहीं सकते। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? जगत क्या कर रहे हो? जगत, जगत नहीं, जगत नहीं, जगत, जगत। मेरी बात क्या करेगी बोल? रुक जाओ, क्या करेगी? निपटाने दो उनको ही उनकी बातें अपने आप। जरूर फिर से इसने कुछ बोला होगा, इससे मेरी बेटी का दिल दुखा होगा। वो उसे मारते पीटते थे सर, उस पे झूठा इल्जाम लगाया करते थे। इन्हें छोड़ना मत सर, बिल्कुल मत छोड़ना। हस्बैंड पकड़ में आ गया है, हमारी हिरासत में है। मार दो को। क्या कसूर था मेरी बहन का? काट डाला उसको। तो अभी वादा करके वापस लेकर के गए थे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए सर, उन लोगों ने अपने हाथ से लिख कर दिया था सर। गलती हमारी थी सर, हमें उससे दोबारा भेजना ही नहीं चाहिए था। गलती हमारी और खामियाजा हमारी बहन को, उसकी बच्ची को अपनी जान देकर के भुगतना पड़ा।
लोगों की ज़बानें भी चलने लगी। हमें तो ये गलत रिश्ता करना ही ना था। अपने बयान में जगत ने कबूल किया कि जब उसके परिवार ने उसे यह बताया कि वो लोग उसकी बीवी और उसकी बच्ची को वापस घर ला रहे हैं, वो तभी से परेशान था। उसका दिमाग तो पहले से ही घूम गया था जब उसे बिजनेस के लिए पैसे देने से मना किया गया था। राखी की अपने दोस्त से बातचीत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब उसका परिवार राखी और रुचि को घर वापस लाया, वो तब से ही उन्हें मारने की फिराक में था। जगत को हत्या के आरोप में बुक किया गया है। जगत के पिता और जगत के भाई पर घरेलू हिंसा और शादी के 7 साल के भीतर ही एक औरत के मारे जाने के आरोप दर्ज किए गए हैं। राखी के पास बच निकलने का रास्ता था और उसे बच निकलना भी चाहिए था, अपने लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। काश उस वक्त ये समझ में आ जाता कि एक बेकार और नाकारा पति के हाथों प्रताड़ित होने से उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती थी। काश। सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में विक्टिम बनने से नहीं, बल्कि विक्टिम बने रहने से सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार बच निकलने का रास्ता बिल्कुल हमारे सामने खुला होता है। ये बात हर उस शादी के लिए एक सच है जो शादी बेमेल है, जिसमें हिंसा घर कर चुकी है और जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। लियो मास्टरनी जी, आज बच्चा लोगों को पढ़ानी नहीं जाओगी का? हुआ बच्चों लोग यहाँ छुट्टी है, अपने अपने घरे गए। अरे तो हमारे घर चलो ना, अम्मा आम का अचार बनाइए, वही जगह खाएंगे और खेलेंगे भी। वो हम शाम को देखेंगे, पहले घर का काम खत्म करते फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और हाँ आते हुए हमारी गणित की बुक लिख के आना। ठीक है, बाय। अरे बिसम चाचा रुकिए, ये हमका दे दीजिए। लो बिटिया, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? एकदम फर्स्ट क्लास। खूब मन लगा के पढ़िया बिटिया, तुम तो अपने ही गांव की शान हो। कल को खूब बड़ी डॉक्टर कलेक्टर बनना। जी चाचा जी। खुश रहो। सत्यानाश! काशी, तुम जानबूझकर तोड़ी हो ना हमारी मटकी? बबली, हम जानबूझ के तोड़े हैं? अरे तुम हमसे टकराई हो और मटकी फेंक दी हो नीचे। हेलो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतना नुकसान कर दिया हमारा, ऊपर से हमें ही आके दिखा रही है चुड़ैल कहीं की। ए बबली, काहे तुम हर घड़ी काशी से लड़ाई के लिए सीना ठोक के खड़ी हो जात हो? कोई जरूरत नहीं है बीच में टपर करके कूदने की। और सबकी आंख में पर्दा वर्दा पड़ गया है का? एक तो पहले ही अपने पति को खा के बैठी है, पूरे गाँव के पीछे पड़ी हुई है। काहे हमरे पीछे पड़ी हो? आखिर बिगाड़े का है हम तुम्हार? का बिगाड़ का मतलब का है? मतलब लड़ाई हम शुरू की है? ठीक है, तो हम खत्म कर देते हैं। अरे ये सब क्या कर रहा हो चाची? लो आ गई सब बोली ठनकाड़ के। अपनी अम्मा से पूछो ना कि क्या कर रही है। अरे अम्मा से क्या पूछे, हम सब जाने थे कि ये सब लड़ाई झगड़ा आप ही शुरू किए हैं। लो भैया, लग गई कचहरी, हो गया फैसला। मतलब सब कुछ हम ही किए हैं। वैसी कमीनी अम्मा, वैसी बेटियां और वैसे ही पूरा खानदान। चलो अम्मा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, निकलो निकलो। हमको भी शौक नहीं है तुम लोग को मुंह लगाने का। ना जाने किसका देख के मुंह उठे थे सुबह सुबह, पूरा दिन खराब हो गया। देखो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक नंबर की नौटंकी बाज है ये बबली। अम्मा, हम अनुपमा दादी को सब बता देते कि बबली चाची कैसे हैरान किए रहती है तुमको। अरे उनसे क्या छुपा होगा? समझ ही नहीं आता है। एक तरफ अनुपमा चाची हैं, उनकी गांव में इतनी इज्जत, और उनकी बहू बबली, मुँह जो रास्ता काटे ना तो काली बिल्ली भी डर जाए। लो हरि प्रसाद।
और चिंता करने की जरूरत ना है। इस बार फसल अच्छी होगी। स्वयं देवी माँ की कृपा है तुम पर। चुड़ैल, जानबूझकर लड़ाई करती है। दुई मटके के लिए क्या बवाल करती बबली? बात दुई मटकी की ना है जेठ जी। वो औरत का मरद तो रहा नहीं, तो उसका सारा गुस्सा भाभी पर निकला था। तो काहे बात करती है उसके साथ? अरे तो हमारी मती मारी गई है क्या कि हम जाएंगे लड़ाई करने? वो आती है सींग लगा के लड़ने हमसे। अम्मा, सारे गांव का उद्धार करती हो, अरे तनी थोड़ी कृपा अपने घर पर भी दिखाओ, कछु करो उसका। का करे, वो पड़ोसी है हमरे। वो कौन था जो अपने मन की कुंठा की वजह से ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी परेशानियां खड़ी कर रहा था? और वो कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? नहीं श्याम, बबली माँ नहीं बन सकती। मैडम जी, गलती किसका है? इसमें गलती तो किसी की भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के यहाँ आसानी से बच्चे नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी या बबली की कोई भी गलती है। हम 40 पार कर चुके हैं, ये 32 की हो गई है। 9 वर्ष पहले ब्याह हुआ था हमारा, लेकिन इसकी कोख अभी तक बंजरे के बंजरे पड़ी हुई है। अब का 50 साल के हो जाएंगे तब संतान का सुख भोगेंगे हम। देखिए, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों बच्चे का सुख नहीं उठा सकते। कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं, या फिर फर्टिलिटी के कितने सारे तरीके हैं आज। नहीं मैडम जी, पूरे गांव वाले बातें बनाएंगे, तो हो जाएगी हमारी। हमें तो अपना ही अंश चाहिए। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? सजीव। और जो हिलता नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये क्या है? इले बिटिया। साक्षी बिटिया, तू इतनी होशियार कैसा नहीं रे? सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है तुमको। चाची, ये बच्चे लोगों को पढ़ाकर ना मन को बहुत संतोष मिलता है। सो तो है। देखना, बड़ी होकर तू डॉक्टर ही बनेगी। हम भी वही चाहते हैं। अगर अम्मा का आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेंगे। चलिए हम चलते हैं। चल, खुश रहो बिटिया। तो बैजू वहाँ क्या कर रहे? यहाँ काट, यहाँ बोलवा तो ठीक से हाथ चला रे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है बिटिया? ठीक है। और बेजोर अम्मा ठीक है? ठीक है। ले तेरी अम्मा के लिए तेरे बापू के खेत की इस महीने की कमाई, और अम्मा से कहना कि हम इतवार को मिलेंगे। ठीक है मामा जी, हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, जा। क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? हम चोर नहीं है, हमारी गेंद लेने आए हैं। तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ में है, हमारे बच्चों को बीच में बस घसीटो। अरे तो रखो ना अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, काहे भेज दिया हमारे घर में चोरी करने के लिए? अरे कहाँ हुआ विजय? हम बैट बॉल खेल रहे थे तो हमारी गेंद चाची के बरामदा में चली गई। हम जब गेंद लेने गए चाची हमें मारने लगी। अरे लकवा मारे तुम्हारी जबान को, झूठ क्या बोल रहा है? सच सच काहे नहीं बोलता कि हमारे घर में घुसा था चोरी करने के लिए? बस बहुत हो गया चाची, आप लोग अपनी हद में रहिए, आप ही के लिए ठीक होगा। तो भैया मास्टराइन जी डांट रही हैं हमको। मारोगी का? 4 अक्षर पढ़ लिए तो हमको सिखाओगी तुम? संभाल के रखो अपने भाई को, अगली बार दिखा हमारे घर में ना तो हाथ पैर तोड़ के तब भेजेंगे, याद रखना। चलिए निकलिए यहाँ से। हम अपने बड़ों का अपमान नहीं करते, लेकिन आप जैसी गंदी सोच वालों को हम तो का कोई भी सम्मान नहीं दे सकता। बार बार आकर हमारी अम्मा को परेशान करती हो। ए लड़की, जोर मत आजमाना हम पे, बता दे रहे हैं, वरना बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलो भीतर, आइंदा यहाँ मत खेलना। बबली और काशी के बीच की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बबली काशी और उसके बच्चों विजय और साक्षी पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी।
क्या ये लड़ाई झगड़े किसी दिन कोई भयानक रूप ले सकते थे? आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा, ओम जगत परमात्मने स्वाहा। ये सर्वग्रह भूतानाम साक्री डाक्री नाम होम फट स्वाहा। साक्षी, हम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी के खेत में मजदूर लगवाने हैं ना, ईला ने बात करने। सांझ तक आ जाएंगे। अम्मा, हम गौरी के घर ही चले जाएं या उसे यहाँ बुला लेते हैं? वो तुम देख लेना। अच्छा सुनो, विजय के लिए कुछ बना देना खाने के लिए। आज तो पूरा दिन मिल गया उसको खेले के लिए। ठीक है अम्मा, ध्यान रखेंगे। साक्षी, 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 साक्षी। ए सुनो, गुड्डुआ की अम्मा साक्षी को देखियो। साक्षी, साक्षी, इधर दे, दूसरा ले रहा है। विजय, विजय। हाँ अम्मा। साक्षी कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा, हम दोपहर में ही आए रहे। गौरी भी थी घर में। गौरी को घरे जाना था तो हमारे साथ ही निकल गई। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना, वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। बरामदे में झाड़ू सुपड़ी ऐसे ही पड़ी है। साक्षी तो कब ऐसे छोड़ेगी नहीं। हो सके तो घर में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए गौरी के वहाँ चली गई होगी। तुम जाके देख कर आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है अम्मा। गौरी दीदी, साक्षी दीदी आई का? हमरे घरे? हम दोपहर में तुम्हारे साथ ही तो आए थे, फिर साक्षी हम ही नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, घर में नहीं है। अम्मा अम्मा, साक्षी दी आई क्या? गौरी के घर नहीं है का? नहीं अम्मा,
वहाँ तो नहीं गई रही, कहीं मामा के घर तो नहीं गई? अरे मामा के घर से तो हम खुद ही आ रहे हैं। हाँ काशी, भैया साक्षी घरे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ तो परेशान काहे हो रही है? आ जाएगी। कौन काम से गई होगी, हो सकता है बच्चे को पढ़ावे को गई हो। अरे आज इतवार है, बच्चे लोगों की छुट्टी होते, और गौरी के घरे भी नहीं है, विजय देख के आया है। तो अभी समय कहाँ हुआ है? 6:30 ही तो बजे हैं। कोई आसपास गई होगी, आ जाएगी, तू घबरा मत। साक्षी बिना बताए कहीं जात नहीं है। हमारा तो दिल बहुत घबरा रहा है। विजय, साक्षी ने कुछ बताया था क्या? कोई बकाया काम हो या पढ़ाई का काम? ना मामा जी, ऐसा तो कुछ ना बताया था। गौरी दीदी आई थी और वो हमारे साथ ही अपने घरे चली गई और हम खेलने चले गए। फिर हम साक्षी दीदी को ना देखे। भैया कुछ करिए ना, हमारी जान सूख रही है, बहुत घबराहट हो रही है। कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? साहब, हमारी बिटिया बिना बताए कहीं नहीं जाते, और इतनी रात तक तो कभी कहीं नहीं रुकी है। अब गांव इतना बड़ा भी ना है साहब, कोई ढूंढने से ना मिले। अरे कहीं लड़के वड़के के चक्कर तो नहीं है? पता चले उसके साथ भाग गई और तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो। नहीं साहब, साक्षी बहुत पढ़े लिखे वाली लड़की है, बहुत ही समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगी। पूरा गांव जानता है साहब, साक्षी बहुत ही भोली भाली और समझदार लड़की है। पढ़ाई का बहुत शौक है इसको। अपने बाबू के ना रहने के बाद घर को इसने ही संभाला, बच्चन लोगों को भी पढ़ाती है। सुबह तक देख लो, हो सकता है कहीं गई हो, रात होने की वजह से वहीं रुक गई हो। पर साहब, आज तक वो ऐसा कभी की नहीं है। ठीक है, आप उसका फोटो दीजिए, हम उसे ढूंढना शुरू करते हैं। काशी, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी साक्षी। विजय, तुम भी कुछ खा लो और अपनी अम्मा को भी कुछ खिलाओ। अभी हम जाते हैं, भोर में फिर आएंगे। नहीं साहब, हमने उसे नहीं देखा। साहब, 4 कदम का तो गांव है और मुट्ठी भर के लोग, इसमें कोई कैसे खो सकत है? नहीं साहब, हम तो नहीं देखी बच्ची को कहीं, लेकिन बिना अपना अम्मा के बताए साक्षी कहीं न जाती। नहीं साहब, साक्षी हमको कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। साक्षी तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली थी ना? जी साहब। कोई लड़का वड़का था क्या जिसको पसंद करती और भाग गई साथ में? नहीं साहब, कौनो लड़का नहीं था। साक्षी हमारे साथ ही स्कूल आती जाती थी, वो ये सब नहीं कर सकती। अब हमको क्या पता साहब कि साक्षी कहाँ गई है? हमने तो नहीं देखा उसको, और साफ साफ बताएं साहब, तो हमारी उन लोगों से ना बनती नहीं है, तो हम भी नजर नहीं रखते कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। साक्षी की माँ काशी बता रही थी कि शायद वो बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो झाड़ू और सुपड़ी वहीं बरामदे में पड़े हुए। तुम लोगों में से किसी ने भी किसी को उधर जाते हुए देखा था? बताया ना साहब, हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ कौन आता है कौन जाता है। अरे बहुत मुंहफट लड़की है साहब, वो बहुत तेज, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। किसके साथ? गांव में कोई ऐसा है जिसके साथ वो भाग सकती है? अपना घर तो हमसे संभलता नहीं है, दूसरे के घर की लड़कियों को कहाँ तक देखेंगे? हमको नहीं पता वो कहाँ गई है। देखिए, हमने इस गांव के सभी घरों में पूछताछ की,
और अब तो यही लग रहा है कि साक्षी जरूर किसी के साथ भाग गई। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। हमारे पति के गुजरने के बाद हम सबको उसने ही संभाला है, ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा, तो कहाँ जा सकती है वो, आप ही बता दीजिए। देखो, कोई और बात है तो मैं बता दूं, क्योंकि हमें कोई और वजह नजर नहीं आ रही। और अगर उसे अगवा किया गया होता तब तक मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता। और ये गांव है कितना बड़ा, वो यहां होती मिल जाती। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारे पास हमारी जमीन है, काशी हमारी बहन है, साक्षी हमारी भांजी है, हमारी बेटी जैसी है। काशी के पति का भी तो अपना एक छोटा सा खेत था। हाँ साहब, अपनी बहन की मदद के लिए वहां मजदूर हमें ही लगवाते हैं। पूरा गांव जाना था साहब, खेत से मिलने वाला पैसा अपनी बहन के घर पहुंचाते हैं। अब किसी ना किसी का तो निजी स्वार्थ होगा, वरना एक लड़की यहां से कैसे गायब हो जाएगी? उसके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं। सर, गांव में लगभग सबसे पूछताछ कर ली, लग तो यही रहा है कि किसी के साथ भाग गई है। और वो पड़ोसी, उन दोनों परिवारों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। उस एंगल को भी चेक किया सर। साक्षी की माँ काशी और बबली में अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन बबली के साथ अनुपमा, उसे गांव में सब लोग बहुत मानते हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। सर, ऐसे में ये मान पाना मुश्किल है कि ऐसी औरत के बहू का हाथ इस लड़की के गायब होने में हो सकता है। दीक्षित, मुझे तो पक्का लगता है जरूर किसी लड़के का चक्कर होगा। साक्षी कहां जा सकती थी? उसे लापता हुए पूरा 1 दिन हो चुका था और उसके बारे में किसी को अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्या उसके लापता होने का इन 2 परिवारों की लड़ाई से कोई रिश्ता हो सकता है? क्या सचमुच ऐसी लड़ाई इस हद तक जा सकती थी? अम्मा, लगत है घर के पिछवाड़े कोई कुछ खुदाई कर रहा है। हम देख कर आते हैं। जल्दी करो। अम्मा, हम देखे मीनल चाची और बिपिन चाचा भागते हुए अपने घरे गए। उनके पास खुदाई का सामान था और कुछ खोदे भी थे वो। हाँ। वो लोग यहीं पर कुछ खुदाई कर रहे थे। यहाँ खुदाई करो यहाँ।
दीक्षित उस परिवार को लेकर आओ। चलो। हमारे लोगों को सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे भेज दो। कल रात तक यही थे, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। यस सर। सारे खबरियों को भी एक्टिवेट कर दो। चलो। लाश को बाहर निकालो। साहब लोग इधर ही है, बस अड्डे पे पूरे सामान के साथ। रोक के रखो। दीक्षित साले बस अड्डे पे उठाकर पुलिस स्टेशन लाओ। उधर देखो। ये सब क्या है? सर, ये सब काला जादू जैसा लगता है। ये सब इन लोगों ने सिर्फ दुश्मनी की वजह से किया है या फिर कोई और बात है? इसमें तो कोई शक नहीं, ये काम तुम लोगों ने किया है। तुम सब ने मिलकर उस मासूम बच्ची की जान ली, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे दफना दिया। क्यों किया ऐसा? बोल, वरना इतने डंडे मारूंगा कि मुंह अपने आप सबका खुल जाएगा। सर, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट। हाँ डॉक्टर चतुर्वेदी। और इसे मरे हुए करीब 36 घंटे हो चुके हैं। क्या कोई और बात भी है डॉक्टर? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सिर्फ दुश्मनी की वजह से इन लोगों ने उसे मारा है। इस बच्ची का रेप किया गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब अपने आप उगलोगे, वरना उल्टा लटका कर सब उगलवाऊंगा मैं। बोल! जो बात सामने आई वो थी एक औरत, उसके पति और उसके परिवार की घिनौनी कहानी। जिन लोगों का मन कुंठा से ग्रसित था और अपना फ्रस्ट्रेशन उन लोगों ने 16 साल की मासूम बच्ची पे निकाला। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही अमानवीय तरीका अपनाया। नमः स्वाहा। ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा। ओम जगत परमात्मने पाहि पाहि एहि सब ग्रह भूतानाम साखनी डाकनी नाम ओम फट स्वाहा। अनुपमा, इस प्रकोप को शांत करना पड़ेगा। तेरी बहू और तेरे बेटे के शरीर में जो पाप है उसे धोना पड़ेगा, और इसका केवल एक ही तरीका है। वो कौन तरीका है स्वामी जी? कोई पवित्र आत्मा, पवित्र मतलब समझती है ना, पवित्र आत्मा का स्पर्श तेरे बेटे के शरीर से होगा तो उसका पाप धुल जाएगा। बबली, अगर तुम अपनी गोद हरी करना चाहते हो तो शाम को किसी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना पड़ेगा।
क्या हुआ? उठो तो पहले। एक लड़की है, कौन? साक्षी। इसे तो हमको बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी एक बात तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो पवित्र है। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते हैं। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना, वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अकेली है आज वो घर में। कहाँ सोच रहे हो? यही सही मौका है। विपिन और मिनल को कुछ मालूम है? चिंता मत करो, हम समझा देंगे। अरे नहीं भैया, हमें इस सब पचड़े में न डालिए, हमें क्या लेने देना इससे। और जो हम इस काम के तुम्हें पैसे दे तो? तुम्हारी अम्मा किधर है? बाहर है। क्या हुआ? और तुम्हारा भाई विजय? खेलने गया है। बात का है? अम्मा वो बेहोश है। जाओ और अपने पापों से मुक्ति पाओ। पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। तो अपने घर में भी आएगी का? और का? ये लड़की तो मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने देगी। हमें ना इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। विपिन, मिनल, तुम लोगों को लाश ठिकाने लगानी होगी। पुलिस सबसे पहले सब तुम्हारी भाभी पे करेगी, कैसे कि इसकी बनती नहीं थी ना उसके साथ। हाँ, लेकिन हम कहाँ छुपाएंगे? पीछे जमीन में गाड़ दिए, किसी को कुछ पता न चलेगा। कौन आ रहा है? जल्दी करो, चलो चलो चलो। अम्मा, सब कुछ ठीक से हो गया ना? नहीं भैया। मतलब? हम लाश का तो ठीक से गाड़ दिए, पर इतने में विजय हुआ आगवा। सत्यानाश! तो क्या उसने देख लिया तुम लोगों को? पता नहीं भाभी, लेकिन हम अपना चेहरा ढक लिए थे। लेकिन उन लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि हमने कोई खुदाई की है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपना सामान बांधो और जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। कितना गंदा दिमाग है तुम सबका। और तुम तो माँ हो ना। ये पूरा गांव तुम्हें मान देता है, इज्जत करता है, और तुमने अपने इशारे पे सब करवा दिया। किसी औरत की कोख उजाड़कर तुम्हारी बहू अपनी कोख कैसे भरेगी? एक मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना काम करके तुम सबने मिलकर उसे मार डाला। दुश्मनी के हमने बहुत से केसेस देखे, लेकिन इतना घिनौना और अमानवीय केस पहली बार देखा।
अनुपमा, उसके 2 बेटे श्याम और विपिन और उसकी दोनों बहुएं बबली और मीनल, इनके ऊपर हत्या के चार्जेस लगे हैं और सब इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अनुपमा का गुरु, वो तांत्रिक जिससे वो सलाह लिया करती थी, वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। काशी और विजय अब भी साक्षी की मौत के सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। काशी का भाई ओमकार अब उन दोनों का ख्याल रख रहा है। साक्षी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उन बुराइयों ने उस मासूम की जान ले ली जो आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। अंधविश्वास और काला जादू। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर है और जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती है वो है बेवकूफी और किसी चीज के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत। फिर वो चाहत चाहे बच्चे की हो, समृद्धि की हो या किसी को किसी भी कीमत पर हराने की हो। पाप धोना, किस्मत बदलना, बुरे वक्त को पलटना, वर्चस्व और ताकत हासिल करना, इस तरह की कामना के लिए इन तांत्रिकों के पास जो समाधान होता है वो अक्सर बहुत ही अमानवीय, घिनौना, अनैतिक और अपराधजनक साबित होता है। इस तरह की अमानवीय घटना किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस तरह के घिनौने अपराधों से जूझ रही है, क्योंकि ऐसे लोग पूरी दुनिया में भरे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो भगवान की पूजा करते करते उससे डरने लगे और इस डर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ढोंगी बाबा और उनके अमानवीय तरीके नए नहीं हैं। ऐसे लोग हर धर्म में, हर मजहब में पाए जाते हैं। हम सबको इस बात के लिए खास तौर से सतर्क रहना होगा कि कहीं हमारी श्रद्धा हमारे डर में ना बदल जाए और हम जाने अनजाने कोई बहुत बड़ी बेवकूफी न कर बैठे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।